आप सबों का फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, कल क्रिसमस का दिन है। पूरे संसार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और आज हम लोग क्रिसमस के बारे में बात करेंगे। जब मैं लोगों से बात कर रहा था क्रिसमस के बारे में, हर एक व्यक्ति क्रिसमस सेलिब्रेशन, सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री, केक, मिठाइयाँ, अच्छे कपड़े, घूमना, मूवी, ये सब बातें कर रहे थे। दोस्तों, आज हम इस दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस मनाया जाता है और बहुत सारे लोग क्रिसमस को एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, एक क्रिसमस सेलिब्रेशन की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन आज हमारा विषय है क्रिसमस क्या केवल एक सेलिब्रेशन तक है, क्या केवल एक त्यौहार है, या उससे बढ़कर एक उद्धार है। आज हम बात करेंगे दोस्तों परमेश्वर के वचन से कि वास्तव में क्रिसमस क्या है। हम जब टीवी में या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप में देखते हैं, हमें ये समझ में आता है कि शायद क्रिसमस एक बहुत बड़ा ईसाइयों का त्यौहार है। दोस्तों, आज से लगभग 22 साल पहले जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाना, बाइबल पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया मेरे प्रियो, मैंने यीशु मसीह में परमेश्वर को पाया और ये जाना कि क्रिसमस केवल एक त्यौहार नहीं है, ये उद्धार है मेरे प्रियो। परमेश्वर का उद्धार परमेश्वर ने कैसे बनाया। क्रिसमस वो कहानी है कि परमेश्वर मनुष्य बना, मनुष्य को पाप से बचाने के लिए, मनुष्य के सारे पापों से क्षमा करने के लिए मनुष्य बन के वो आ गया। वो कहानी है क्रिसमस की। आइए हम बात करेंगे थोड़ी देर। मेरे प्रियो, मेरा ये प्रार्थना है, मेरा निवेदन है, ये क्रिसमस सेलिब्रेशन तक ना रह जाए। परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने एक योजना आपके लिए बनाया, मेरे लिए बनाया है, वो उद्धार हमारे जीवन में होने पाए। आइए कुछ वचन को हम पढ़ेंगे और निर्णय करेंगे और एक डिसीजन लेंगे कि ये क्रिसमस हमें कैसे मनाना चाहिए। आइए हम कुछ बातों को देखें। इससे पहले एक और बात आपको बता दूं दोस्तों कि क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार नहीं है और परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और मनुष्य के लिए एक मार्ग को बनाया है और यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। और जब हम प्रभु की बात करते हैं, अधिकांश लोग, हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं या और कुछ हम बात करते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने किसी भी धर्म को नहीं बनाया और किसी भी धर्म में उद्धार नहीं है। हर एक व्यक्ति पापी है, उस पाप से नजात पाना, मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे साथ में आप सुन सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। मत्ती का पहला अध्याय उसका 18 से मैं पढ़ रहा हूँ, बाइबल से मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह संसार में आने वाले थे, उस समय उनकी माता, जिनके पेट से उनका जन्म हुआ, उनका नाम मरियम था और उनकी मंगनी यूसुफ नाम के एक बढ़ई के साथ हो चुकी थी। और यहाँ पवित्र आत्मा इस प्रकार से लिखता है, उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मेरे प्रियो, एक कुंवारी ने गर्भ धारण किया। उनके इकट्ठा होने से पहले, उनके फिजिकल कॉन्टेक्ट से पहले परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मरियम गर्भवती हुई। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, कुंवारी के द्वारा दुनिया में आए। मेरे प्रियो, एक लौता ऐसा जन्म हुआ, ऐसा बर्थ हुआ, यूनिक बर्थ ऑफ क्राइस्ट, कि प्रभु यीशु मसीह जो है, बाकी सारे लोग जो है माता पिता के संबंध के द्वारा आए, केवल यीशु मसीह ही कुंवारी से उनको जन्म लेना पड़ा। ऐसा क्या कारण है, आगे हम देखेंगे। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसके मन में ये बात आई कि ये स्त्री या ये लड़की शादी से पहले कैसे गर्भवती है, हमारा तो संबंध भी नहीं है, पता नहीं क्या बात है, मैं इसे त्याग दूंगा। जब इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। मेरे पे यहाँ पत्नी शब्द का इस्तेमाल है क्योंकि उस समय के कल्चर में सगाई होने के बाद पति और पत्नी बोलकर कहा जाता था। आप इससे कंफ्यूज ना हो। पत्नी का मतलब है मंगेतर या जिससे सगाई मंगनी हो चुकी है। अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक पवित्र जन्म हुआ मेरे प्रियो। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से हुआ, मनुष्य के संबंध से नहीं हुआ। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब में जब पहला पाप हुआ और पहले इंसान ने पाप किया, हमारे आदम बाबा, जो हमारे आदि पूर्वज ने पाप किया, आदम ने पाप किया, उस समय परमेश्वर ने उसी समय में इस बात को कहा कि जो स्त्री का वंश होगा, आने वाले समय जो स्त्री का वंश होगा, वो शैतान के सिर को कुचल डालेगा मेरे प्रियो। और स्त्री का वंश जो है केवल एक हुआ, वो है यीशु मसीह। मैं और आप पुरुष के वंश हैं। इसलिए यीशु मसीह को उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, जो हजारों साल पहले हो चुकी थी इस दुनिया के अंदर में, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर को, मसीह को, यीशु मसीह को, जो इस दुनिया में जब आया, उसे कुंवारी से जन्म लेना पड़ा मेरे प्रियो।
और पहली बात, उसका जन्म एक पवित्र जन्म था, माता पिता के संबंध से नहीं। मेरे और आपके जीवन में माता पिता के संबंध से हम दुनिया में आए हैं। हमारे जीवन में उनका जेनेटिक जो नेचर है, उनका जो पाप है, उनकी जो खामियां हैं, उनके जो अपराध हैं, वो सब हमारे जीवन में है। लेकिन यीशु मसीह माता और पिता के संबंध से नहीं आया, तो उसके जीवन में कोई भी पाप नहीं था मेरे प्रियो। और यहाँ लिखा है उसके घर में जो पवित्र आत्मा की ओर से है। यीशु मसीह का जन्म एक पवित्र जन्म था मेरे प्रियो। दूसरी बात, यीशु मसीह का जन्म था वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा था, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। बाइबल को जब पढ़ेंगे, परमेश्वर आदि में था, यीशु आदि में था और परमेश्वर ने उसे भेजा मेरे प्रियो। वचन जो परमेश्वर जो था वो देहधारी हुआ, हमारे बीच में वो आया। क्यों आया अभी हम जानेंगे। और आगे लिखा वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। देखिए, जब हमारा जन्म होता है कोई पंडित के द्वारा या माता पिता के द्वारा या सीनियर्स के द्वारा या पड़ोसियों के द्वारा वो नाम बताया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ध्यान देंगे, स्वर्गदूत स्वप्न में बातचीत कर रहा है मरियम यूसुफ से और कहता है उसे अपने ले आने से मत डर और उसका नाम यीशु रखना। ये नाम डिवाइन नेम है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म में उनका नाम जो है स्वर्गदूत के द्वारा, तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया। क्यों नाम यीशु रखना? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रिय, यीशु के आने का उद्देश्य सेलिब्रेशन नहीं, कोई त्यौहार नहीं, कोई धर्म का गुरु बन के ईसाई बनाना नहीं। यीशु के जन्म का उद्देश्य था हर एक व्यक्ति उनके पापों से उद्धार होना जरूरी है। मेरे पे जब उद्धार वर्ड को आप पढ़ेंगे, जब आप कोई भार्गव की या भारतीय की डिक्शनरी आपके पास होगी, आप देखिएगा उस साल्वेशन वर्ड का मतलब क्या है, मुक्ति वर्ड का मतलब क्या है। साल्वेशन या मुक्ति का मतलब है मनुष्य का किसी बहुत बड़े खतरे से बच जाना। ऐसा कौन सा खतरा है, वो बात जानना में बहुत ज़रूरी मेरे प्रियो। बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने पाप किया है, जन्म से हमारे अंदर आदम का स्वभाव है, इसलिए हम पापी हैं। और हमने कर्मों से भी पाप किया है और सबने पाप किया है। आज हम देख सकते हैं हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा खत्म हो गई है। प्रेम, शांति, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, सच्चाई, सारी चीज़ें आज खत्म हो गई मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे अंदर में वो पाप है। और पाप की मजदूरी मृत्यु मेरे प्रियो। पाप हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है। जब आदम ने पाप किया, उसकी मृत्यु हुई आत्मिक रूप से भी। हम अब सभी मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर पाप है, हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। जब तक वो पाप क्षमा नहीं होते हैं, हम परमेश्वर के राज में जा नहीं सकते हैं। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमारे जीवन में हमें चाहता है कि हम नरक में ना जाएं, हम संसार में फंसे ना रहे पापों में, हम पापों से निकल कर परमेश्वर के पास आएँ। वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। आगे लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह का एक नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ में है। मेरे प्रियो, पाप के कारण परमेश्वर से हम दूर हो गए। पाप के कारण हमने बहुत सारे धर्मों को बना लिया, बहुत सारे रिचुअल्स को बना लिया, रीतियों को बना लिया, परमेश्वर से दूर हो गए। और यीशु मसीह जो है हमें परमेश्वर से मुलाकात कराने आया। इम्मानुएल का मतलब है जो परमेश्वर था वो मनुष्य बना। क्रिसमस ये है, परमेश्वर मनुष्य बना ताकि मनुष्य परमेश्वर के समान बन सके। परमेश्वर मनुष्य बना, हमारे पापों को ले लिया ताकि मनुष्य पापों से बाहर निकल सकें। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना ताकि मनुष्य के पुत्र जो हैं परमेश्वर की संतान बन सके। बाइबल कहती है जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, एक सच्चा क्रिसमस सेलिब्रेशन तभी होगा मेरे प्रियो जो हमारे अंदर उस परमेश्वर की योजना पूरी हो। वो चाहता मैं और आप परमेश्वर की संतान बन जाएं, 24 घंटे उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में रहे। वो एक प्रेमी और महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ना केवल परमेश्वर ने यूसुफ से बातचीत किया, उसने मरियम से बातचीत किया। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल नाम का स्वर्गदूत जो है गलील के नासरत नगर में उस कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक व्यक्ति से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर भीतर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मेरे प्रिय, मरियम एक कुंवारी लड़की 14, 15 या 16 साल की, उसके सामने स्वर्गदूत आकर यूसुफ को भी स्वर्गदूत ने आकर बोला और मरियम को आकर के बोला, हे मरियम, आनंद और जय तेरी हो, ईश्वर का अनुग्रह तेरे साथ है। वो उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा अभिवादन है। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना। मेरे प्रियो, जो बात यूसुफ से कहा गया वही बात मरियम से कहा गया। परमेश्वर
की योजना में यीशु का जन्म पूर्व निर्धारित था मेरे प्रियो। यीशु का जन्म एक पवित्र जन्म था। यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से था। यीशु का जन्म एक पाप रहित जन्म था। यीशु का जन्म पापों से उद्धार देने के लिए था। यीशु का जन्म जो है मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि छुटकारा देने के लिए था। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। मेरे प्रिय, क्रिसमस में बहुत सारी घटनाएं हैं। आगे हम देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और जन्म देने के बाद उससे और भी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, पूरा बताने का समय नहीं है। यदि आप जानना चाहें मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय उनको सराय में जगह नहीं मिली मेरे प्रियो। जब नाम लिखाई का समय था, यदि आप लूका का 2 अध्याय पढ़ेंगे तो सारे लोगों को अपने अपने नगर को जाना पड़ा। और यदि 4 वचन पढ़ेंगे, यूसुफ भी इसलिए कि दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया, क्योंकि उसका वो नेटिव प्लेस था। वहाँ पे नाम लिखाई अर्थात जनगणना या सेंसस का समय था। और जब वो वहाँ पे गए मेरे प्रियो, तो वहाँ पे बाइबल में लिखा है, और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। वो जगह उस समय काफ़ी भीड़ थी, सराय में जगह नहीं थी। सृष्टिकर्ता को, मुक्तिदाता को जन्म लेने के लिए मेरे पे कोई भी जगह नहीं थी। क्या आज आपके दिल में आपने उसे जगह दिया है या आपके दिल में भी कोई जगह नहीं? मेरे पे हम विचार करें। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, यदि आप 2 अध्याय को पढ़ेंगे, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली सारे जगत के लोगों के नाम लिखा जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरनियोस सीरिया का हाकिम था। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु के जन्म को देखें, एक ऐतिहासिक जन्म था, एक कथा कहानी नहीं, कल्पना नहीं मेरे प्रियो। यीशु का जन्म ऐतिहासिक जन्म था, वाकई में हिस्ट्री में हुआ है। जब यीशु का जन्म हुआ तब क्या हुआ? 2 अध्याय का 8 वचन। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, है ना। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का। यहाँ भी मेरे प्रिय स्वर्गदूत, द डिक्लेरेशन ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट was done by angels। परमेश्वर की योजना मेरे प्रियो, मेरी और आपकी योजना नहीं, किसी धर्म की योजना नहीं, ईसाइयों की योजना नहीं। ये बाइबल को ध्यान से पढ़ें और विश्वास करें, परमेश्वर की योजना है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। मेरे प्रियो, क्रिसमस गिफ्ट्स, सेलिब्रेशन, गेम्स, मॉल, पिकनिक जाना नहीं मेरे प्रियो, ये छोटा सा आनंद है। इसके लिए प्रभु नहीं आया, वो तो पैसे भी कर सकते हैं। क्रिसमस की आवश्यकता नहीं है। क्रिसमस इसलिए है, एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जब सब लोगों के लिए होगा। मेरे प्रियो, उद्धार सब लोगों के लिए है, केवल क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सब लोगों, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज फॉर द होल यूनिवर्स, पूरी मानव जाति के लिए था। और वहां पे लिखा है, बड़े आनंद का सुसमाचार, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वाज अ गॉस्पेल ऑफ ग्रेट जॉय, पूरे मानव जाति के लिए बड़े आनंद। क्या आप दुनिया के आनंद में खो जाना चाहते हैं या स्वर्गीय आनंद को पाना चाहते हैं? आपके ऊपर है। परमेश्वर आपको एक ऐसा आनंद देना चाहता है मेरे प्रियो, जो 24 घंटे आपके जीवन में रहें, आपके परिवार में रहें, हर एक परिस्थितियों में आप आनंदित रह सके। मुझे वो आनंद मिला आज से 22 साल पहले मेरे प्रियो। वो शांति का राजकुमार आपके जीवन में आना चाहता है मेरे प्रियो। आप विचार करें, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है ना। और उसके बारे में एक चिन्ह बताते हैं, उसे चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और तब एक दूत स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यीशु के जन्म के द्वारा मेरे प्रियो, आकाश में परमेश्वर की महिमा हुई है और पृथ्वी में मनुष्यों में वो प्रसन्न हुआ है और उनके अंदर शांति आई है। आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी में परमेश्वर की शांति अगर आना है, यीशु का जन्म आपके जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो। और भी कई घटनाएं हैं, एक छोटी घटना बताकर मैं खत्म करूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ मेरे प्रियो, अब वहाँ पर हेरोदस राजा के दिनों में जब बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी आकर पूछने लगे यरूशलेम में, क्योंकि फलस्तीन देश में यरूशलेम में यीशु का जन्म हुआ, और पूछने लगे यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। परमेश्वर ने न केवल स्वर्गदूत के द्वारा मरियम और यूसुफ को बताया कि उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है या हो गया है, और उसने हजारों साल पहले बताया कि मसीहा आएगा कुंवारी के द्वारा, अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा। आप बाइबल को पढ़ें, आप विचार करें, आप समझें मेरे प्रियो। और यहाँ लिखा है उसने तारे के द्वारा, एक स्टार, आपने देखा क्रिश्चियन लोग स्टार्स लगाते हैं मेरे प्रियो, उस तारे को दिखाता है जो मसीहा के पास लेकर के गया। ये स्टार जो है परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो एक व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर के जाती है। तब यह सुनकर हेरोदस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, है ना।
और तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शासकों को इकट्ठा करके पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने कहा, बेतलहम में। ये भविष्यवक्ता के द्वारा ये कहा गया, ये पहले से बताया गया था कि बेतलहम में ही मसीहा का जन्म होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। वो अपने नियत समय पर अपने काम को करता है। बाइबल एक भविष्यवाणियों की किताब है। हजारों साल पहले बता दिया गया था मसीहा का जन्म कहाँ होगा, किस नगर में होगा, कुंवारी के द्वारा होगा, और बहुत सारी बातें हैं जो आप यदि बाइबल पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। और तब हेरोदस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर पूछा, तारा कब दिखाई दिया? और उसने ये भी उनको बोला, जाकर बेतलहम में जाओ, उस बालक के विषय में मालूम करो, जब मुझे वो मिल जाए मुझे भी आके बताओ कि मैं प्रणाम करूं। वास्तव में हेरोदस राजा जो है मेरे प्रियो, उस मसीहा को, उस बालक को मारना चाहता था, क्योंकि ये कौन सा राजा आ गया है? यीशु मसीह को जन्म से ही यहूदियों का राजा परमेश्वर ने घोषित किया। मानव जाति का सृष्टिकर्ता है, यहूदियों का राजा है, वो शांति का राजकुमार है, वो प्रेम का परमेश्वर है, वो उद्धार देने वाला प्रभु। मेरे प्रियो, और वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे, परमेश्वर के प्लान को देखिए, वो तारा उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। मेरे प्रियो, वहां पर हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूतों ने चरवाहों को उनको दर्शन दिया, तो स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर की महिमा करने लगे कि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो। और बड़े आनंद का सुसमाचार उनको बताया, और चरवाहे भी बड़े भय और आनंद से भागे कि सृष्टिकर्ता जन्मा हुआ है, उसका न्यूज़ हमें मिला है, उनको दिया गया। मेरे प्रियो, और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो ज्योतिषी, जो खोजी लोग थे, जो हो सकता है वो तारे को देखकर चल रहे थे, उनको ये पता चला, वहाँ पहुँचकर तारा रुक गया, वो भी ठहर गए। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। मेरे प्रिय, जब आप पवित्र आत्मा आप पाएंगे, ये वचन को समझेंगे, आप अति आनंदित होंगे। उन्होंने इस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। मेरे प्रियो, एक छोटा बालक जिसका जन्म हुआ है कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, और ये बड़े बड़े मजूसी जो कि ज्योतिष ज्ञानी लोग थे, ये आए, अपने आप को वो सरेंडर किए और वहाँ पर उनको प्रणाम किया। इस बात को दिखाता है मेरे प्रियो, वो बालक उद्धार करता था। कैसे उनको मालूम? परमेश्वर ने उनके मन में डाला, और अपना अपना थैला खोलकर उनको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उस समय मेरे प्रिय, सोना जो है राजाओं को दिया जाता था, राजाओं को भेंट चढ़ाया जाता था। यीशु मसीह का जन्म जो है एक राजा बनने के लिए हुआ था, सांसारिक नहीं, आत्मिक राजा। वो राजाओं का राजा है, वो मनुष्य बना और आपके हृदय में वो राजा बनना चाहता है। और लोबान और गंधरस ऐसे व्यक्ति को चढ़ाया जाता था मेरे प्रियो, जो मर चुका है, डेड बॉडी पर डाला जाता था। इस बात की भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करने के लिए अपने प्राण देगा। और मेरे प्रियो, वो आया भी इसलिए, मेरे और आपके लिए अपने प्राण देने। कैसे हमें पापों से उद्धार करेगा? हमारे बदले उसने अपने जान को दे दिया, हमारे बदले उसने अपने आप को दे दिया। मेरे प्रियो, हमारे बदले वो क्रूस पे चढ़ गया, हमारे लिए मारा गया, कूटा गया, और मेरे प्रियो, हमारे लिए उसने अपने प्राण को दे दिया। जो लहू मुझे बहाना था वो उसने बहाया। हम सब मेरे प्रियो मानो एक दलदल में, एक मड के अंदर हैं, और हम सब मानव जाति जो है वो पाप के दलदल में हैं और अंदर जा रहे हैं। अपने प्रयास, धार्मिक प्रयास कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, पर हमारा जीवन और भी पाप में जा रहा है। एक व्यक्ति चाहिए पाप के बाहर, दलदल के बाहर, और उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो कुंवारी से पैदा हुआ और मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियो, अगर पाप की सजा मृत्यु है, किसी को मृत्यु लेना पड़ेगा मेरे प्रियो, और तब जिसके ऊपर पाप की सजा है वो कैंसिल हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए वो बाहर क्रूस, उस मठ से बाहर था, अपने हाथों को बढ़ाए। क्रिसमस है, परमेश्वर का न्योता आपके लिए है। आप उस दलदल के अंदर हैं, पाप में, निराशा में, डिप्रेशन में लेकर के जाता है, पाप में, नरक में लेकर के जा रहा है, अकेलेपन में हम जी रहे हैं, हम परमेश्वर के बिना जी रहे। मेरे प्रियो, धर्म तो हमारे साथ में है पर परमेश्वर से हम दूर है। क्रिसमस है, परमेश्वर के पास आ जाना, रियल सेलिब्रेशन, एक सच्ची शांति परमेश्वर के पास है मेरे प्रियो। और वहाँ पर हम देखते हैं सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाया गया और वे दूसरे मार्ग से अपने अपने देश को चले गए। मेरे प्रियो, यीशु का जन्म जब हुआ, गडरियों को, बहुत ही कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को भी सुसमाचार सुनाया गया। क्रिसमस सभी के लिए है। ज्योतिष बहुत ही बुद्धिमान लोग थे, उनके लिए भी सुसमाचार था। हेरोदस सबसे पावरफुल व्यक्ति था, उसके लिए सुसमाचार था। हर एक व्यक्ति के लिए सुसमाचार है। आप कोई भी धर्म या जाति के हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, कि आपके सराय में, कि आपके दिल के अंदर आज वो जगह है। उसने आपसे अद्भुत प्रेम किया है, आपके लिए अपनी जान को दे दिया है। यीशु मसीह किसी धर्म का नहीं मेरे प्रियो। यदि हम धर्म के पीछे जाएंगे, धर्म मानव ने बनाया है, धर्म भी एक दिन खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। क्या हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे?
करेंगे? क्या क्रिसमस केवल एक सेलिब्रेशन रहेगा या आपके लिए एक साल्वेशन हो जाएगा? उद्धार मेरे प्रियो एक बहुत बड़े खतरे से बच जाना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान को दे दिया, और ताकि हम जिस पर विश्वास करें हमारी आत्मा का जो मुक्ति है, जो दंड से मुक्ति है, वो मिलना है। याद रखिए मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे अद्भुत प्रेम किया है। हम क्रिसमस में गिफ्ट्स देते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। द बिगेस्ट क्रिसमस गिफ्ट ये है, परमेश्वर ने अपने बेटे को आपके लिए दे दिया। सृष्टिकर्ता ने अपने पुत्र को आपके लिए दे दिया। क्या आप उससे प्रेम करेंगे? क्या उस गिफ्ट को ग्रहण करेंगे? उसको ग्रहण करते मेरे प्रियो, उद्धार आपके जीवन में आता है। एक बड़े आनंद का सुसमाचार यीशु मसीह का आना है, जो सबके लिए, याद रखिए क्रिश्चियंस के लिए नहीं, सबके लिए है। और बाइबल कहती है मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया इसके द्वारा उद्धार पा सके। एक ही नाम है, वो यीशु का नाम। यीशु नाम का मतलब है उद्धार देने वाला, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, निकालने वाला। वो सेवियर है मेरे प्रियो। क्या आप यीशु मसीह को अपना जीवन देने को तैयार हैं? मैं आपकी छोटी सी प्रार्थना करूंगा। आप जो भी हैं अपने मन को खोलें। इन ज्योतिषियों ने अपने थैले को खोला, क्या अपने मन को आप खोलेंगे? प्रभु को सोना मुरलोबा नहीं चाहिए। आज परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए। हमारे हृदय में जो पाप हैं, बुराई है, चिंता है, अकेलापन है, डिप्रेशन है, कन्फ्यूजन है, अलग प्रकार की बातें हैं मेरे प्रियो, वो सब प्रभु के हाथों में रखें। अपने पापों की क्षमा मांगे, सच्चे उद्धार को प्राप्त करें। लेट अस हैव अ रियल क्रिसमस सेलिब्रेशन। केवल ये बाहर का सेलिब्रेशन नहीं मेरे। यीशु ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूँ, शांति मैं देता हूँ, दुनिया दे नहीं सकती है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। इस क्रिसमस एक सेलिब्रेशन से बढ़कर एक साल्वेशन आपके लिए बन जाए। प्रभु आपके जीवन में बातचीत करें और परमेश्वर की योजना को आप समझें, बाइबल को पढ़ें, डाउट से आप पूछ सकते हैं, और अब ज़रूर से परमेश्वर को जानें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। मैंने पिछले 22 सालों में बड़ी आशीषों को पाया, एक अद्भुत शांति को पाया। वो यीशु आपके हृदय में आज भी आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर सबको बड़ी आशीष दें। आप जरूर, हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, और इस क्रिसमस को हम धूमधाम से मनाएं, इंजॉय करें, सब कुछ करें। पर याद रखें वो परमेश्वर हमारे हृदय में यदि नहीं है, वो सारी बातें बाहर की जो सेलिब्रेशंस है बेकार हो जाएगा। एक मैडम बोल रही थी कि मूवी देखने के लिए जाएंगे। मुझे याद है एक बार मूवी की जब बात आई, एक बहन मूवी देख कर आ रही थी, बहुत परेशान, डिप्रेशन में थी। मैंने कहा कि कौन सी मूवी देखा, बताया मूवी का नाम। मैंने कहा मूवी देखने के बाद कैसा लगा? बोले भैया वही है। मैंने बताया एक मूवी ऐसी है जो 24 घंटे चलती। परमेश्वर आपके अंदर जब कार्य करता है मेरे प्रियो, 24 घंटे आप आनंदित रह सकते हैं, 24 घंटे आप इंजॉय कर सकते हैं परमेश्वर के जीवन को, पवित्रता के साथ, शांति के साथ, परमेश्वर की महिमा के साथ। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। हैप्पी क्रिसमस। Celebrate the Christmas. Celebration of Christmas is very important. More than that, salvation is very, very, very important. God bless you all. Wish you all a very happy Christmas. Thank you so much. We'll meet in the next video. Bye everyone.